अनिवार्य हिंदी के विद्यार्थियों के लिए शब्द शक्ति के लिए एक अभ्यास प्रश्नमाला आपके सामने रख रहा हूँ। 67 रिक्त स्थान पर आधारित प्रश्न हैं। आप अपनी शब्द शक्ति की तैयारी को परख सकते हैं। परीक्षा में 2 अंक के प्रश्न शब्द शक्ति से जुड़े आएंगे। शुरुआत करते हैं एक प्रेरक बात से। रास्ता सिर्फ मंजिल की दिशा बताया करता है। रास्ता सिर्फ मंजिल की दिशा बताया करता है। पहुँचना तो राही को ही होगा, पहुँचना तो राही को ही होगा। आपके टीचर भी आपने जो मंजिल डिसाइड की है उस मंजिल तक पहुँचने के लिए रास्ता बताते हैं। आपको एक सच्चे योग्य राही की तरह उस मंजिल लक्ष्य तक पहुँचने के लिए सर के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर पूर्ण रूप से सफलता अर्जित करनी है। शुरुआत करें पहले प्रश्न पर। किसी शब्द या वाक्य में अंतर्निहित अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार को कहते हैं। दूसरा, शब्द शक्ति के अनुसार शब्द कुल प्रकार के होते हैं। 3 से 7 प्रश्न आपके सामने। वाचक शब्दों द्वारा प्रकट अर्थ कहलाता है। साक्षात सांकेतिक अर्थ के बोधक व्यापार को कहते हैं। गाय दूध देती है, ये वाक्य शब्द शक्ति का उदाहरण है। 6 नंबर पर अभिधार्थ या अभिधेयार्थ का बोध शब्द शक्ति से होता है। व्यंजना शब्द शक्ति से अर्थ का बोध होता है। तो व्यंजना शब्द शक्ति से जिस अर्थ का बोध होता है 7वें में आपको समझकर अपनी अभ्यास पेटिका में से निकाल कर उत्तर लिखना है। 8 से 11 प्रश्न आपके सामने। शब्द या वाक्य के मुख्य अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को खाली जगह कहते हैं। अंधेरा हो गया, माँ ने बेटी प्रांजल से कहा, वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी? 10वां, जहाँ अभिष्ट अर्थ न तो मुख्यार्थ से, यहाँ पर आप चर्चा करें, न तो अभिधा से यानी और न ही लक्षणा से। तो यहाँ पर आप सवाल अब प्रॉपर ढंग से पढ़ें। 10वां, जहाँ अभिष्ट अर्थ न तो अभिधा से प्राप्त हो न ही लक्षणा से, तो वहाँ शब्द शक्ति से व्यंग्यार्थ का बोध होता है। 11वां, यह यमुना पुत्रों का नगर है, वाक्य में शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। 12वां आपके सामने, लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। 13 नंबर पर यहाँ पर भी इसी तरह की एक बात आई है। जहाँ अभिष्ट अर्थ न तो अभिधा से प्राप्त हो न ही लक्षणा से, बल्कि एक तीसरे अर्थ की कल्पना करनी पड़ती है, उसे व्यंग्यार्थ कहा जाता है। यह व्यंग्यार्थ जिस शब्द शक्ति से प्राप्त होता है 13वें में, वह उसका उत्तर है। 14 नंबर, रजनीगंधा खिल गई, वाक्य किस शब्द शक्ति का उदाहरण है या किससे समझ में आएगा? ये 25-26 बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न आया था। 15 पर, जयद्रथ अर्जुन से, अर्जुन सूर्यास्त हो गया, तो महाभारत के प्रसंग को ध्यान में रखते हुए शब्द शक्ति चुने। 16 नंबर पर, लक्ष्यार्थ का बोध शब्द शक्ति से होता है। 17, वाचक शब्द का अर्थ कहलाता है। तो मैंने आपको क्लास में, आपके गुरुजनों ने आपको क्लास में शब्द शक्ति, उससे रिलेशन रखने वाले शब्द और उनसे निकलने वाले अर्थ की जानकारी दी होगी, तो उसको ध्यान में रखते हुए उत्तर 16वें का दें। 17 नंबर पर, वाचक शब्द का अर्थ कहलाता है। 18वां, जहाँ लक्ष्यार्थ का बोध किसी रूढ़ि या परंपरा से हो, वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होगी। लक्षणा शब्द शक्ति 2 प्रकार की होती है, रूढ़ा लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा। तो यहाँ आप ध्यान दें। 19वां, व्यंग्यार्थ का बोध शब्द शक्ति से होता है। 20वां, लक्षक या लाक्षणिक शब्द का अर्थ खाली जगह कहलाता है। 21वां, लक्षणा शब्द शक्ति के कुल भेद होते हैं। मुख्यार्थ बोधि का शब्द शक्ति है, यानी मुख्यार्थ का बोध किससे होता है, वो 22वें में आएगा। 23 पर देखें, व्यंजक शब्द का अर्थ कहलाता है। इसी तरह 24 में, किसी प्रयोजन के आधार पर किसी शब्द या वाक्य के लक्ष्यार्थ का बोध
ये कौन सी लक्षणा शब्द शक्ति की पहचान है, तो दो भेदों में से आपको लिखना है। 25 में जहाँ व्यंग्यार्थ किसी शब्द विशेष पर निर्भर हो तो उस शब्द को उसके पर्यायवाची से बदलने पर व्यंग्यार्थ नष्ट हो जाता है, तो वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति के दो भेदों में से कौन सी शब्द शक्ति होगी, ये आपको ध्यान देना है। शाब्दी या आरती होगी, ये आपको बताना है। 26 में माँ बच्चे से, बेटा मुर्गा बांग दे रहा है, देने लग गया है, कौन सी शब्द शक्ति का एग्जाम्पल है। 27 से 31 आपके सामने। 27 में दे रखा शब्द या वाक्य तथा उसके अर्थ के बीच संबंध को प्रकट करने वाली संबंध को खाली जगह प्रकट करती है। 28 पर व्यंजना शब्द शक्ति के कुल भेद होते हैं। 29 चुनाव में कमल खिल गया, किस शब्द शक्ति का एग्जाम्पल है। 30 माँ ने बेटी के हाथ पीले कर दिए, वाक्य से किस अर्थ का बोध होगा, ये आपको बताना है। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना अपने आप में झांसी की रानी से जुड़ी हुई है, उससे ली गई एक पंक्ति है। 31वां हो गया। 32 में अभिधा शब्द शक्ति से वाच्यार्थ का बोध होता है, परंतु लक्षणा शब्द शक्ति से का बोध होता है, यानी किस अर्थ का बोध होता है, ये 32 में बताना है। 33 में अभिधा शब्द शक्ति शब्दों का अर्थ बताती है। 34 व्यंजक शब्द का अर्थ शब्द शक्ति से पहचाना जाता है। 35 में किसी शब्द या वाक्य के परिस्थिति जन्य यानी कंडीशन बिहाफ जो मीनिंग निकलता है, उसका बोध किस शब्द शक्ति से होता है, 35 में बताना है। 36 में राखी है पर कलाई नहीं, वाक्य में कुल कितने लाक्षणिक शब्द है और उनके लक्ष्यार्थ कितने आ रहे हैं, तो आप 37 में बताएं। जहाँ रूपक अलंकार होता है वहाँ किस शब्द शक्ति का बोध होता है। 38 श्लेष अलंकार जहाँ पर होता है वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है, बताना है। 39 में यह गंगा पुत्रों का शहर है, वाक्य में किस शब्द शक्ति की झलक मिल रही है। 40 में हम चंबलवासी हैं, वाक्य शब्द शक्ति का उदाहरण है। 41 में जहाँ व्यंग्यार्थ किसी विशेष शब्द के प्रयोग पर निर्भर हो वहाँ शब्द शक्ति। 42 में दे रखा है, कुंभकार अपने बेटे से कह रहा, बेटा बादल हो रहे हैं, वाक्य का अभिष्ट अर्थ खाली जगह शब्द शक्ति से पता चलेगा। 43 में आप देखें, जीवन में तो दिन रात आते रहते हैं, वाक्य किस शब्द शक्ति का एग्जाम्पल है। 44 में पेट के लिए दुनिया क्या नहीं करती, वाक्य में खाली जगह शब्द लाक्षणिक शब्द है जिसका लक्ष्यार्थ खाली जगह है, दो खाली जगह है, ध्यान रखना। 45 में धनेश्वर आईना बताना जानता है, आराम से पढ़े, लाक्षणिक शब्द कौन सा, लक्ष्यार्थ कौन सा, सामने आएगा। 46 पर किसी शब्द या वाक्य के शब्दकोश से अर्थ का बोध, शब्दकोश यानी शब्दकोश में जो पहला किसी शब्द का फर्स्ट मीनिंग दे रखा है उसका परिचय जो डिक्शनरी से होता है, उस डिक्शनरी के माध्यम से शब्द का अर्थ सामने लाने वाली शब्द शक्ति कौन सी। 47 में भागो लाल पगड़ी आ रही है, शब्द शक्ति कौन सी है। 48 मुख्यार्थ व लक्ष्यार्थ से परे कल्पना आधारित अर्थ बताने वाली शब्द शक्ति खाली जगह कहलाती है। 49 में देखें, किसी एकार्थी यानी रूढ़ शब्द के अर्थ का बोध खाली जगह शब्द शक्ति से होता है। 50 से लेकर 53 तक आपके सामने 50वां, खाली जगह शब्द शक्ति में मुख्यार्थ का अतिक्रमण होने पर लक्षण आधारित अर्थ ग्रहण किया जाता है। 51 में किसी शब्द के प्रतीकात्मक अर्थ सिंबॉलिक अर्थ कौन सी शब्द शक्ति के माध्यम से आता है, ये मैंने बताया है, आपने भी पढ़ा होगा। 52 पर अब सिंह उतरा अखाड़े में, तो यहाँ पर पहचान करनी है शब्द शक्ति के जरिए लक्ष्यार्थ क्या होगा। 53 में किसी शब्द या वाक्य के मुख्यार्थ व लक्ष्यार्थ से परे विलक्षण अर्थ का बोध शब्द शक्ति से होता है, यह बताना है। 54 में किसी वाक्य में प्रयुक्त अनेकार्थ शब्दों के अर्थ का बोध खाली जगह शब्द शक्ति से होता है, तो अनेकार्थ का बोध तो श्लेष अलंकार से होता है, तो दिमाग लगाएं। 54 में किसी शब्द या वाक्य के आरोपित अर्थ यानी लक्ष्यार्थ का बोध खाली जगह शब्द शक्ति से होता है। 56 में वाच्यार्थ का बोध जिस शब्द से होता है वो लिखना है। 57 से 60 तक आपके सामने व्यंग्यार्थ की अभिव्यक्ति खाली जगह शब्द से होती है।
मुहावरे और लोकोक्तियों के अर्थों का बोध खाली जगह शब्द शक्ति से होता है। आद्या शक्ति यानी शुरुआती शब्द शक्ति, पहली शब्द शक्ति, ये आपको 59 में देना है। 60 में जहाँ व्यंग्यार्थ शब्द के अर्थ पर आश्रित होता है वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति का कौन सा भेद होता है। 61 में राम तो राम है, व्यक्ति की तुलना व्यक्ति से ही की जा रही है, तो आइडिया दिया होगा, मैंने भी दिया है, आप उसी अनुमान के आधार पर बताएं शब्द शक्ति कौन सी है। ध्वनियर्थ या व्यंग्यार्थ का बोध किससे होगा, ये आपको नॉलेज देने के लिए मैंने रखा है। 63 में विशेषार्थ यानी प्रतीय मानार्थ का बोध किस शब्द शक्ति से होगा, ये आप पता करें, बताएं। 64 व्यंग्यार्थ खाली जगह दोनों से व्यंजित होता है, तो शब्द शक्ति के वेदों के आधार पर धनुष पर हरिश्चंद्र है वाक्य का लक्ष्यार्थ क्या होगा। 66 में देखें, जहाँ श्रोता प्रसंग के अनुसार किसी शब्द या वाक्य के अन्यार्थ को ग्रहण करे वहाँ शब्द शक्ति होगी। 67 पर शब्द या वाक्य के वास्तविक अर्थ को बताने का काम कौन सी शब्द शक्ति करती है। किसी प्रकार का संशय हो तो मुझे व्हाट्सएप करें 9460916121 पर। धन्यवाद।